दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आप लॉन्ग वीडियोस ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते बिकॉज रील्स एंड शॉर्ट्स देख देख के हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई कि हमें 1 मिनट में रिजल्ट्स चाहिए। सो गाइस 1 मिनट तो नहीं बट कम से कम 4-5 मिनट में हम ये कंटेंट कवर करेंगे, बट हम कंटेंट को जस्टिस ज़रूर देंगे। तो दोस्तों विजली विजर्स आपको पता है क्लासिक के अभी ऐसे उभरते सितारे, और बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि जिस तरीके से अभी बॉडी बिल्डिंग की जजेस की मेंटालिटी चेंज हो रही है वो इस साल विजली को जीतेंगे। बट एट द स्टार्ट ऑफ वीडियो गाइज मैं आपको एक रीज़न बताना चाहता हूँ क्रिस बमस्टेड का हारने का। अगर वो अपनी फिजिक ऑफ लेके आए देन ओनली वो हार सकते हैं गाइज, वरना इस साल भी उनको कोई हरा नहीं सकता। बिकॉज आपको पता है एक पीपल चैम्प और बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में जो 100% फुलफिल करते थे वो हार्डी चुपन को लास्ट ईयर जेरेस ने हराया था, तो कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। सो ये कंट्रोवर्सी डेफिनेटली क्रिस बमस्टेड के साथ नहीं होने देंगे लोग, बिकॉज क्रिस बमस्टेड की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, बहुत ह्यूज है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे बेस ये आज का वीडियो होने वाला है, जिसमें कि बेसिकली हम कंपैरिजन करेंगे विजली विजर्स वर्सेस क्रिस बमस्टेड। आई नो कि तरह तरह के लोगों के ओपिनियन होते हैं, बट मैं क्रिस बमस्टेड को क्यों अभी भी सुपेरियर मानता हूँ विजली से, और क्यों बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि क्रिस बमस्टेड इस साल ओलंपिया जीतेंगे, इसका मैं जस्टिफिकेशन आप लोगों को देना चाहूँगा, क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। सो गाइस टू बी ऑनेस्ट, अगर हम बात करते हैं विजली के फिजर्स की, देन उनके कॉर्ड्स में जो अभी डोमिनेंस आ रहा है सारी क्लासिक डिवीजन में, अगर आप बात करोगे सेपरेशन की, अगर आप बात करोगे जेनेरिकल लेग्स एनाटॉमी की, देन हर एक मसल अच्छी तरीके से प्रेजेंट है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो शो होता है स्टेज पे। ये सबसे बड़ी बात है बिकॉज वो बिल्कुल पील्ड कंडीशन लेके स्टेज पे आते हैं। उनके फिजिक में लोअर बॉडी में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की बात करते हो देन वहाँ पे क्रिस बमस्टेड उनको वन साइडेड किल कर देंगे, हराएंगे उनको। और अगर अभी बात अपर बॉडी की होती है देन क्रिस बमस्टेड से अच्छे सिर्फ उनके आर्म्स है। अगर आर्म्स में आप देखोगे विजली के सेपरेशन साइज देखोगे देन जेनरली क्रिस बमस्टेड के आर्म्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आते, उतने ज़्यादा सेपरेशन क्रिएट नहीं करते। सो जो आर्म से इल्यूजन क्रिएट होता है वो हो नहीं पाता। बट गाइज व्हाट इज़ क्लासिक फ्रेम? अभी 4-5 सालों में हमने मेंस ओपन में जजिंग चेंज होते हुए देखी, जजेस का प्रायोरिटी चेंज होता हुआ हमने देखा, हमने मेंस फिजिक में देखा, बट हमने आज तक क्लासिक में नहीं देखा। बिकॉज क्लासिक डिवीजन एक फ्रेम के बेसिस पे चलती है, ना कि उनके वो फ्रेम को कॉम्प्रोमाइज़ कभी कर ही नहीं सकते। फ्रेम एंड कंडीशन उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ होती है। सो जो क्लासिक फ्रेम होती है वो पूरे वर्ल्ड को क्रिस बमस्टेड ने शो करी है, और चाहे क्रिस बमस्टेड की एज कितनी भी हो जाए उनकी फ्रेम तो उनके पास ही रहेगी। वो मसल्स में उनके डिक्रीमेंट हो जाएगी या फिर उनके कंडीशन में डिक्रीमेंट हो जाएगी, मसल्स उतने ज़्यादा रिजल्ट नहीं देंगे 2-4 साल बाद, बिकॉज बहुत ही यंग एज में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी। सो उनके मसल्स तब जाके थक सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते, बिकॉज हर कोई डेक्स्टर जैक्सन नहीं होता लंबे टाइम के लिए कम्पीट करने के लिए, राइट। सो गाइज अगर बात होती है देन आप देख सकते हो कि जब फ्रंट डबल बाइसेप दोनों बॉडी बिल्डर हिट करते हैं देन विजली का जो मिड सेक्शन होता है वो पूरा बॉक्सी आता है। मतलब जब वो वैक्यूम भी हिट करते हैं उनका कितना ज़्यादा वेस्ट चौड़ी लगती है फिर भी। बट आप देख लेना जब क्रिस बमस्टेड वैक्यूम हिट करते हैं, गाइज वैक्यूम विदाउट वैक्यूम हिट करे भी वो अच्छे ही लगते हैं, बट जब वैक्यूम हिट करते हैं उनके लैट्स बाहर निकल करके आते हैं। हालांकि लास्ट ईयर उनके लैट्स छोटे हो गए थे, बट इस साल बंदा कोई कसर नहीं छोड़ेगा, बिकॉज उनको पता है लास्ट ईयर रेमन उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, और इस साल तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी विजली विजर्स है, रेमोंडिनो है, सो उनको पता है कि कितने तेजी से इंप्रूवमेंट करनी है और कितनी इंप्रूवमेंट करनी है। सो बात आती है फ्रंट डबल बाइसेप की, देन क्वाड्स डोमिनेंट क्रिस बमस्टेड है। क्वाड्स में वो मतलब किसी से हार ही नहीं सकते आज के बॉडी बिल्डिंग में। मैं क्लासिक फिजिक की बात कर रहा हूँ, हालांकि विजली के क्वाड्स अच्छे हैं बट और भी ज़्यादा साइज़ की ज़रूरत है उनके फिजिक में। अगर अपर बॉडी की बात होती है देन मैं आज भी कहता हूँ कि बहुत क्लोज मुकाबला हो सकता है डेफिनेटली, जजेस सेकंड या थर्ड नंबर पे भी विजली को रख सकते हैं, बट क्रिस बमस्टेड को हराना अभी भी उतना ज़्यादा मुश्किल है। जस्ट बिकॉज जब क्रिस बमस्टेड हिट करते हैं वैक्यूम उनका एक फ्रेम बन जाता है बहुत ही अच्छा। हालांकि जो लैट्स है वो विजली के काफ़ी ज़्यादा बड़े आते हैं, बट उनके लैट्स बिल्कुल लोअर बैक से निकल करके नहीं आते। आप अगर देखोगे देन उनका जो लैट्स का इंसर्शन है जहाँ तक ख़त्म होता है वहाँ से उनके बिल्कुल एब्डोमेन तक बहुत ज़्यादा पोर्शन है, बिकॉज उनका जो मिड सेक्शन आता है वो बहुत ज़्यादा बॉक्सी आता है। अगर आप इमेजिन कर लेना अगर वो वैक्यूम हिट नहीं करेंगे गाइज देन कभी भी वो कौन सा भी शो नहीं जीत सकते, बिकॉज वो एक इल्यूजन ही क्रिएट नहीं होगा क्लासिक का उनके फिजिक में। बट ओवरऑल काफ़ी ब्यूटीफुल फिजिक आती है उनकी, और जैसे मैंने कहा क्रिस बमस्टेड के पास भले ही आर्म्स ना हो, वो अच्छे बाइसेप्स ना हो, बट फिर भी क्रिस बमस्टेड इस पोज को जीतने वाले, और वो भी सिंगल हैंडेडली जीतने वाले, वन साइडेड जीतने वाले। बिकॉज गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो जजेस का क्रिस बमस्टेड के साथ एक कनेक्शन है, मतलब क्लासिक फिजिक को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिस बमस्टेड है। क्रिस बमस्टेड को देख के
से ना जाने कितने लोगों ने क्लासिक में कम्पीट करना स्टार्ट करा, और उन लोगों की मेंटेलिटी यही है कि क्रिस वेंस्टेड जैसे फिजिक को क्लासिक फिजिक कहते हैं। सो वो वीजली विजर्स को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं लेंगे, और ये बात जेरेस को पता है। सो आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न। ये हो सकता है जेरेस के दिमाग में भी कि जब वो क्रिस वेंस्टेड को हरा के दूसरे कोई बॉडी बिल्डर को हैंड ओवर कर देंगे ये लेगेसी, देन उनको भी पता है कि क्लासिक फिजिक, क्लासिक डिवीजन अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो वैसे ही काबिल बॉडी बिल्डर चुनेंगे। एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि वीजली विजर्स वो काबिल खिलाड़ी नहीं है, बट फिर भी अभी तक क्रिस वेंस्टेड में जो बात है वो किसी अदर बॉडी बिल्डर में मुझे नहीं दिखती। अगर आप बात करोगे बैक डबल बाइसेप की, देन गाइस बैक डबल बाइसेप में आपको पता है जेनेटिकली बैक वीजली विजर्स की अच्छी आती है, बट फिर वही ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग में वो मार खा जाएंगे अगर बात आती है क्रिस वेंस्टेड की, तो बिकॉज क्रिस वेंस्टेड के बिल्कुल टाइट एंड मस्कुलर ग्लूट्स आते हैं, हैमस्ट्रिंग तो अलग लेवल पे ही जाते हैं, काफ्स भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट उनके फिजिक में। और लास्ट ईयर भले बैक छोटी हो गई थी, बट इस साल उनका बेटर एंड बेस्ट वर्जन देखने मिलेगा गाइज, ये चीज़ की मुझे गारंटी है। बिकॉज क्रिस वेंस्टेड अगर खुद को उनको पता होता कि वो अपना बेस्ट नहीं दे सकते, देन वो उनके जैसा बॉडी बिल्डर रिटायरमेंट ले लेगा। ये बात आप दिमाग में डाल लेना, बिकॉज उनको पता है उनके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बचा हुआ है, एंड डेफिनेटली वो इस साल भी कम्पीट करेंगे और बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेंगे भी शो को। सो ये मेरा मानना था गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या आपको लगता है क्रिस वेंस्टेड जीतेंगे या फिर वीजली विजर्स जीतेंगे या फिर रेमोन आ जाएंगे? डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताना। और आपकी नज़र में, आपके माइंडसेट में क्लासिक डिवीजन क्या होती है, इसके बारे में भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो को लाइक करना, क्रिस वेंस्टेड के लिए आपका प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।